ये क्रूर लोगों का भी इतिहास बहुत बेरहम होता है। मैं आज जिस ऐतिहासिक पुरुष जो भारत रत्न है, चौधरी चरण सिंह, जो किसानों के मसीहा थे, एक नूरपुर गांव में, हापुड़ तहसील में नूरपुर गांव, वहां कच्चा कुआं पर स्नान करके जो आदमी क्या सपना देखा था, फूस के घर में रहकर पैदा हुआ नूरपुर गांव में, मेरठ जिला के अंतर्गत हापुड़ तहसील में 1902 में 23 दिसंबर को आपका जन्म हुआ बाबू चौधरी चरण सिंह का। उसमें बालक चौधरी चरण सिंह थे। वकालत करने के बाद आपको मालूम है आजादी के संग्राम में, जो स्वतंत्रता संग्राम थे, उस लड़ाई में 42 में जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ाई चला पूरे देश में, अंग्रेज भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, उस लड़ाई में 1.5 साल उनको जेल में जाना पड़ा, बरेली जेल में। बरेली जेल उत्तर प्रदेश में बंद हो गए 1.5 साल, क्योंकि सक्रिय भूमिका अदा किया था चौधरी चरण सिंह। चाहे केंद्र में वित्त मंत्री रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर रहा हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में गृह मंत्री रहे हो, या प्रधानमंत्री के पद पर क्यों न पहुंच हो, कच्चा कुआं से उनका सफर है। भ्रम मत करिए, उत्साह जो बचा लेगा, संसार में वही दिवालिया है जो उत्साह खो दिया है। सब कुछ हमारा लुटा जाने के बाद भी समाजवादियों का, हम लोगों का, हम सब उसमें मानते हैं। यदि हम आप लोग उत्साह बचा लीजिएगा तो मेहनत करके फिर से समाजवाद को हम जिंदा कर देंगे। अभी 10 साल हम मेहनत करेंगे। जितना ये बदमाश लोग हैं, घोटालेबाज और समाजवाद के नाम पर मुखौटाधारी समाजवादी हैं, हम लोग कुजात समाजवादी बन जाए तो दुरुस्त हो जाएंगे लोग। कुजात मतलब जो लड़ाई दे रहा है वो नहीं देंगे, धन लाओ धन कमाओ। क्या हो रहा है? मैं इसीलिए चौधरी साहब के आज इस दिन में सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सतत नमन करता हूं। चौधरी साहब के राह पर थोड़ा भी चल पाऊं तो अपने को सफल मानता हूं। थोड़ी सी भी उनके राह पर चलना बहुत कठिन है। समाजवाद के राह पर चलना, चौधरी चरण सिंह के राह पर चलना और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के राह पर चलना बहुत कठिन काम है। गिरना तो बहुत ही आसान है, गिर गए हमारे साथी लोग। कुछ लोग कहते हैं देवेंद्र यादव दल बदल लेता है। मैं आज बोलना चाहता हूं, चौधरी साहब की राह को नहीं छोड़ा देवेंद्र यादव, संघर्ष को नहीं छोड़ा। दिल में जो संघर्ष की आग है वो आज भी समाजवाद का आग है, उसको लागू किया जाए। दल तो बदलता रहता है, ये कौन दल वाले लोग हमको बोलते हैं। कभी लालू यादव मेरा नेता नहीं रहा, शायद इतिहास नहीं याद होगा आप लोग। 77 में जयप्रकाश नारायण के टिकट से हमको भी मिला, उनको भी मिला। उनको सारण से पार्लियामेंट ज्वाइंट चुनाव हुआ था, एक ही बार एमएलए का और एमपी का। उनको सारण से एक ही टिकट मिला था लोकसभा का, और इधर 18 टिकट हम लोगों को मिला। विक्रम कुमार को मिला, मिथिलेश सिंह को मिला, सहाय जो झारखंड में है उसको मिला, शहाबुद्दीन अंसारी जो पटना से जीता था उसको मिला टिकट, वो भी जीत गए हम लोग। और नरेंद्र सिंह जो जमुई से चुनाव जीते थे, हम लोग 74 आंदोलन के साथी है। लालू है मेरा साथी है, हाँ उम्र में हमसे 4-5 साल बड़े हैं, इसलिए मैं उनका इज्जत करता रहा। 2 बार वो ठग लिया हमको, एक बार 2004 में और एक बार 2022 में। राह को देखो, राही को नहीं। कौन आता है जाता है, हमको उसका कोई परवाह नहीं। सिद्धांत बल रहेगा देवेंद्र यादव के पास तो संख्या बल आज न कल आएगा। हम संख्या की चिंता नहीं करते हैं। आप ही लोग तैयार हो जाइए, संकल्प लीजिए तो राह बन जाएगा। हम इसी राह को जो भोथरा कर दिया है समाजवाद को, उसको धारदार बनाने का भी हिम्मत रखते हैं। क्योंकि चरित्र बल है, सब कुछ हम खो दिए हैं, चरित्र बल है मेरे पास। चरित्र बल से हम रास्ता निकाल लेंगे। इसीलिए आप लोगों से मैं यही निवेदन करने आया हूं कि चौधरी साहब फूस के झोपड़ी से निकलकर कच्चे कुआं पर स्नान करके लोकतंत्र के सबसे बड़े शीर्ष पर पहुंच गए, प्रधानमंत्री पर। चौधरी साहब का लेकिन ईमान कभी जगा नहीं। ईमानदार, ठीक कहा था सुनैन जी और रामसी जी सुझाव दे रहे थे, वो अपने राह से कभी भटके नहीं। कोऑपरेटिव खेती जब हो रहा था तो लड़ गए नेहरू जी से और क्रांति दल, भारतीय क्रांति दल बनाए और कहा नहीं आज हम लड़ते हैं, पार्टी बदल ले। पार्टी है कहां भाई, ये तो गिरोह है बिहार में। चाहे जिसका भी गिरोह हो, एक व्यक्ति गिरोह चला रहा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अपने परिवार को धन उगाही करने के लिए सत्ता से धन और धन से सत्ता प्राप्त कर रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है। कह रहे काम कर रहा है, काम तो हम किए, लाल कार्ड कोई याद भी नहीं करता है। काम तो हम किए थे, जो असंगठित मजदूर है उसके लिए कानून बनाए, जबकि हम मिनिस्टर भी नहीं थे। 2006 में लाठी खाए आप लोग, जितने लोग गए होंगे दिल्ली में जंतर मंतर पर, हो सकता है कपिलेश्वर बाबू गए हों,
जंतर मंतर पर आप लाठी खाए तो मजा आ गया। एक बार सड़क, डॉक्टर लोहिया कहते थे जब सड़क सुना हो जाएगा तो संसद आवारा हो जाएगा। आज आवारा हो गया संसद, और विधानसभा भी आवारा हो गया। क्या हो रहा है? अमित शाह आज संविधान निर्माता अंबेडकर साहब को अपमान कर रहा है, और जो लोग सत्ता में रहने वाले चुपचाप चुप्पी लगाए हुए सपोर्ट कर रहा है। अरे अंबेडकर का अपमान नहीं है, करोड़ों लोगों का जिन्होंने इस संविधान में आस्था रखा है। भारत के संविधान का शपथ लेने वाला, भारत के संसद में अंबेडकर 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 इतना नाम भगवान का लिया रहता तो 7 जन्म पार हो जाता। अंबेडकर दबे कुचले और देश के तमाम समता में विश्वास करने वाले, सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले, लोकतंत्र में भरोसा करने वाले, समता के सिद्धांत, वसूल में हिंदू मुस्लिम एकता, सिख ईसाई सब भाई भाई, इस सिद्धांत को एक वोट, सबको एक ही वोट दिया। अंबेडकर ऐसा महान था जिसने एक वोट दिया, सबका मूल्य बराबर कर दिया। अमीर हो चाहे गरीब हो, राजा हो चाहे रंक हो, सबको एक ही वोट देने का अधिकार। उस अंबेडकर को सदन में गाली दी जाती है, अंबेडकर अंबेडकर। अरे सोचिए, करोड़ों लोगों को भगवान से कम मान्यता अंबेडकर का नहीं है। भ्रम में मत रहना। तुम जिस नारा को दे रहे हो आज, या तो माफी मांगो। मैं बोला हूं, इंटरव्यू में मेरा निकला है कल, इस बात पर मैं दल उल से भी ऊपर हूं। जन स्वराज ठीक है, हम तो मालूम है स्वाभिमान पर पड़ता है, हम तो कटपुड़ी के लिए इस्तीफा दिए थे। हम तो लगातार 1 साल में मंत्रिमंडल से हट गए। जब मुलायम सिंह यादव को कहा प्रधानमंत्री बनाओ, लालू नहीं बनाया, तो लालू जी नहीं बनाया तो हमें अलग हमको हटा दिया गया। लेकिन उसका कोई परवाह हमको कहाँ है। हम तो हटते रहते हैं, छिटकते रहते हैं, वसूल को बचा लेते हैं। इसीलिए कुर्ता पर कोई दाग नहीं लगने दिए हैं। वो आपके लिए नहीं, क्योंकि आप भी हमको उसी में नाम डाल देते कि वो तो चोरे है, घोटाले करता है। हाय, कोई माई का लाल न्यायालय हम पर कोई नोटिस जारी कर सकता है? हमको कोई नहीं कुछ कर सकता है। निर्भीक थे चौधरी चरण सिंह भी, निर्भीक थे डॉक्टर लोहिया भी। डॉक्टर लोहिया कहे थे हम कई हजार बार हार जाओ पार्टी बना के समाजवादी, लेकिन हम जो बात बोल रहे हैं वो देश के हित में है, देश संविधान के हित में है। देश और संविधान से ऊपर कोई पार्टी नहीं है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पार्टी है। ये सब है, एक गिरोह बना लिया है। धन कमाओ और धन लाओ, धन लेता भी है ना। 11 बार इस पार्लियामेंट क्षेत्र से, मैं धरती पे इस बात का जिक्र नहीं करता, कुछ चर्चा आप लोग कर दिए, मैं सुन रहा था, इसीलिए मैं बोलता हूँ। तो आज केवल चौधरी साहब पर बोलता हूँ। अंबेडकर साहब पर तो आपको मालूम है जिस तरह का संसद में अपमान किया, संसद के स्तर को गिरा दिया। ये होम मिनिस्टर है। मैंने तो कहा था ये सिर्फ है, मैंने बयान दिया है, अखबार में छपा, पढ़िए, यहाँ रखा हुआ है, देंगे आपको भी। खुलेआम बोला हूं, सिर्फ है मतलब समझ रहे हैं ना आप। पागल मानसिकता के लोग ही ऐसा कर सकता है। 14 नवंबर 1948 को संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, और संविधान का ड्राफ्ट जब संविधान सभा में गया, 200 लोग उसमें मेंबर थे संविधान सभा में। 1 साल लगा विचार करने में, और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हो गया, स्वीकृत हो गया बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ। क्योंकि बाबा साहब ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। संविधान सभा के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का मुहर लग गया। एक से एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी, आजादी के लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में नेहरू जी, सब लोग, उस समय जिन्ना भी थे, एक से एक विद्वान, अब्दुल कलाम आजाद थे, जो लोग भी संविधान सभा में थे, सब लोगों ने मुहर लगा दिया। अब मुहर लगा दिया, अंगीकृत कर दिया। ये जो आरएसएस की मानसिकता है अभी अमित शाह का, 11 दिसंबर 1949 को पुतला जला दिया गया संविधान का, पुतला जलाया अम्बेडकर का। वही उसी पाठशाला में पढ़े हुए हैं अमित शाह। 125 साल हो गया आरएसएस 1925 में बना था, उसी पाठशाला में पढ़ लिया है। दिमाग तो सिर फटा रहेगा। अम्बेडकर को गाली दे रहे हो, संविधान का शपथ, उन्हीं के संविधान के शपथ को लेकर, वो भी संसद में और ऑन रिकॉर्ड। क्या हो रहा है देश में? पूरे तरह देश में संक्रमण काल आ गया। या तो जनता खुद तैयार हो जाए लड़ाई के लिए, नहीं तो कोई रास्ता नहीं बचता है। संघर्ष करना ही होगा। समाजवाद में भरोसा करने वाले, लोकतंत्र में भरोसा करने वाले, चौधरी साहब के राह में भरोसा करने वाले को, या अंबेडकर साहब को, लोहिया जी को मानने वाले को, अंबेडकर को इतना आसान पूछते हो?
अंबेडकर करोड़ों लोगों के दिल में घुसा हुआ है, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है अंबेडकर। धर्म को राजनीति से जोड़ते हो, सफल हो जाएगा जीवन। अरे धर्म राजनीति अलग चीज है। धर्म है अच्छाई करना, अच्छाई की स्तुति करना, और राजनीति है बुराई से लड़ना और बुराई का निंदा करना। दोनों को एक कैसे कर देते हो? जब दोनों एक हो जाएगा धर्म और राजनीति, तो अविवेकीकरण माने अविवेक के कारण जो दोनों एक हो जाएगा तो कट्टरता पैदा होगा, दंगा होगा, देश में गृह युद्ध की संभावना होगी, क्योंकि एक पार्टी किसी एक धर्म को कब्जा नहीं कर सकता। धर्म सबके लिए है, चाहे वह किसी दल में हो,